सोचिए एक ऐसा सीन जहां सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा करके चलता है, लेकिन इस बार कोर्ट के सामने खुद स्टेट और यूनियन की क्रेडिबिलिटी एक सवाल बन जाती है। और इस बार प्रॉब्लम सिर्फ मणिपुर की नहीं लग रही, प्रॉब्लम ये लग रही है कि गवर्नमेंट ही सच को दबाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ व्यूवर्स, आपने सही सुना, वो गवर्नमेंट जो मणिपुर को एक समय तक रूल कर रही थी और वही पार्टी जो आज सेंटर में पावर में है। शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस हियरिंग में विजिबली डिस्टर्ब्ड दिखी और फटकारने लगी। कोर्ट को ये फीलिंग हुई कि कहानी का एक हिस्सा जानबूझकर अंधेरे में रखा गया है, और जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ट्रुथ को मैनेज किया जा रहा है तो वो सिर्फ लीगल क्वेश्चंस नहीं पूछती, वो अकाउंटेबिलिटी मांगती है। रिसेंट मणिपुर वायलेंस केस की हियरिंग में यही हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर वायलेंस से जुड़े लीक्ड ऑडियो क्लिप्स के केस में गवर्नमेंट से ऐसे सवाल पूछे जो नॉर्मली तब आते हैं जब कोर्ट को सिस्टम पर भरोसा हिलता हुआ दिखता है। कौन सी हीटेड हियरिंग हुई है जस्टिस संजय कुमार एंड आलोक आराधे और एडवोकेट प्रशांत भूषण ने अब कौन सी बड़ी बात रखी है, चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सीधा और शार्प सवाल पूछा कि जब पूरा लीक्ड ऑडियो क्लिप अवेलेबल था तो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ कुछ हिस्सा क्यों भेजा गया। कोर्ट ने खुद कहा कि इट वॉज लिटिल डिस्टर्ब्ड, लेकिन ऑनेस्टली जो लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज से मैसेज आ रहा था वो लिटिल से काफी ज्यादा था। अब व्यूअर्स, केस उस लीक्ड ऑडियो से जुड़ा है जो अलेजेडली 2023 के मणिपुर एथनिक वायलेंस के दौरान फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह के रोल की तरफ इशारा करता है। याद रखिए कि यही वो वायलेंस है जिसमें ओवर 260 पीपल वर किल्ड एंड थाउजेंड्स डिस्प्लेस्ड, जब माइती और कुकी कम्युनिटीज के बीच क्लैशेस ने पूरे स्टेट को हिलाकर रख दिया था। ऐसे में अगर कोई ऑडियो सामने आ जाता है जो स्टेट के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पर सवाल उठाता हो तो सुप्रीम कोर्ट का अलर्ट होना बिल्कुल नेचुरल है। बेंच, जिसमें कि जस्टिस संजय कुमार और आलोक आराधे शामिल थे, ने गवर्नमेंट अथॉरिटी से डायरेक्टली पूछा कि प्लीज टेल अस व्हेन द एंटायर टेप वाज अवेलेबल विद यू, देन द एंटायर टेप ought to have been sent. Why should you send this limited one? ये सिर्फ एक प्रोसीजरल क्वेरी नहीं थी, ये एक वार्निंग जैसी थी कि कोर्ट को चीजें छुपी हुई लग रही है। अब कोर्ट का गुस्सा तब और क्लियर हो गया जब पिटिशनर्स की तरफ से फाइल की गई नवंबर 20 की एफिडेविट का रेफरेंस आया। उस एफिडेविट में क्लियरली लिखा था कि ओनली सेलेक्टेड क्लिपिंग्स वर सेंट फॉर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात उन्हें डिस्टर्ब कर रही है। रिस्पोंडेंट्स के लॉयर ने कहा कि एफिडेविट उनको सर्व नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट ने इस एक्सप्लेनेशन को लाइटली नहीं लिया। बेंच ने रिमार्क किया कि नाउ दिस एफिडेविट व्हिच अकॉर्डिंग टू यू हैज नॉट बीन सर्व्ड अपॉन यू स्टेट्स टू द इफेक्ट दैट ओनली सेलेक्ट क्लिपिंग्स वर सेंट। यानी कोर्ट कह रही थी कि सर्व हुआ या नहीं, कंटेंट तो सीरियस है, और अगर कंटेंट सीरियस है तो जवाब भी उतना ही सीरियस होना चाहिए। अब पिटिशनर्स की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक और लेयर ऐड कर दी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि टोटल ऑडियो टेप्स लगभग 56 मिनट्स के थे, जिसमें से 48 मिनट्स कोर्ट के सामने फाइल किए गए। बाकी का हिस्सा इसलिए डिस्क्लोज नहीं किया गया क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग करने वाले की आइडेंटिटी रिवील होती है और अगर वो सामने आया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन कोर्ट का फोकस वहाँ अलग डायरेक्शन में गया। बेंच ने सीधे कहा कि once the entire tape was available with you, the entire tape ought to have been sent to the NFSU, National Forensic Sciences University. कोर्ट का लॉजिक सिंपल था कि अगर आप फॉरेंसिक लैब से साइंटिफिक ओपिनियन चाहते हो तो उन्हें पूरा सैंपल दो, आधे सैंपल पर पूरा कंक्लूजन कैसे निकलेगा। यहीं पर कोर्ट ने वो लाइन बोली जो सिस्टम के लिए काफी अनकंफर्टेबल थी, बट व्हाई शुड टाइम बी वेस्टेड अगेन। ये एक फ्रस्ट्रेशन भरी ऑब्जर्वेशन थी, जैसे कोर्ट कह रही हो कि ये केस पहले ही काफी घूम चुका है, फॉरेंसिक लैब्स बदल चुकी है, रिपोर्ट्स आ चुकी है, सील्ड कवर्स खुल चुके हैं और अब भी हम बेसिक सवालों पर अटके हुए हैं। अब मणिपुर गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी ने एक हफ्ते का टाइम मांगा एफिडेविट का रिस्पॉन्स देने के लिए। कोर्ट ने टाइम तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी रिकॉर्ड पर रखा कि द ऑडियो क्लिप्स ऑफ 48 मिनट्स ought to have been sent to the National Forensic Sciences University। मैटर को अब जनवरी 7 के लिए लिस्ट कर दिया गया है, लेकिन वार्निंग क्लियर थी, नेक्स्ट डेट पर एक्सक्यूजेस नहीं, आंसर्स चाहिए। अब थोड़ा बैकग्राउंड भी समझना बेहद जरूरी है। नवंबर 3 को सुप्रीम कोर्ट ने NFSU के रिपोर्ट का रेफरेंस दिया जिसमें कहा गया था कि लीक्ड ऑडियो क्लिप्स टैम्पर्ड विद थे। रिपोर्ट के मुताबिक क्लिप्स में एडिटिंग और मैनिपुलेशंस के साइन थे और इसलिए वो नॉट साइंटिफिकली फिट फॉर फॉरेंसिक वॉइस कंपैरिजन थे। अब इस रिपोर्ट के बेसिस पर ही एक तरह से एक्स CM बीरेन सिंह को रिलीफ मिलता हुआ दिखा था, लेकिन एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि एक सेपरेट फॉरेंसिक रिपोर्ट भी है जिसमें ये कहा गया है कि रिकॉर्डिंग्स में से एक अनएडिटेड थी। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन ही कोर्ट के लिए रेड फ्लैग बन गया। अगर एक लैब कह रही है एडिटेड और दूसरी कह रही है अनएडिटेड तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, लैब को पूरा मटेरियल मिला ही नहीं
और ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट फॉरेंसिक प्रोसेस से नाराज हुई हो। अगस्त 19 को कोर्ट ने सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अप्रोच को मिसडायरेक्टेड कहा था, क्योंकि कोर्ट ने ऑडियो की ऑथेंटिसिटी चेक करने को नहीं बल्कि सिर्फ वॉइस सैंपल मैचिंग का डायरेक्शन दिया था। अगस्त 25 को ही मैटर NFSCU गांधीनगर को रेफर किया गया था, जहां 2 चीजें चेक होनी थी, क्या क्लिप्स एडिटेड टैम्पर्ड है और क्या डिस्प्यूटेड ऑडियो की वॉइस एडमिटेड ऑडियो से मैच करती है। मई 5 को भी सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट देकर मणिपुर गवर्नमेंट को फ्रेश रिपोर्ट फाइल करने का ऑर्डर दिया था। सील्ड कवर रिपोर्ट्स, मल्टीपल एजेंसीज, इनकंसिस्टेंट फाइंडिंग्स, ये सब दिखाता है कि सिस्टम खुद क्लैरिटी में नहीं था, और जब क्लैरिटी नहीं होती तो सस्पेशन नेचुरली जन्म ले लेता है। अब पिटिशनर NGO कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट का स्टैंड शुरू से ही क्लियर था। उनका क्लेम है कि उनके पास एक ऑडियो क्लिप है जिसमें बीरेन सिंह अलिजेडली कहते हुए सुनाई देते हैं कि उन्होंने वायलेंस इंसाइट। अगर ये एलिगेशन गलत है तो पूरा फॉरेंसिक टेस्ट उससे प्रूव करे, और अगर सही है तो देश को सच जानने का हक है। सुप्रीम कोर्ट का भी एग्जैक्टली यही अप्रोच लग रहा है, पूरा सच आधा नहीं। अब इस पूरे हियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे ये है कि सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि कहीं ना कहीं सेलेक्टिव डिस्क्लोजर हो रही है, और जब यूनियन और स्टेट मशीनरी के एक्शंस पर कोर्ट को डाउट होने लगे तो वो सिर्फ एक केस का इशू नहीं रहता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट का इशू बन जाता है। आज मणिपुर प्रेसिडेंट्स रूल के अंदर है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन 2023 के जो डिसीजंस थे, जो एक्शंस थे, उनकी अकाउंटेबिलिटी अब भी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा इस बात का ही सिग्नल है कि कोर्ट इस फाइल को बंद करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जनवरी 7 की हियरिंग सिर्फ प्रोसीजरल नहीं होगी, बल्कि ये डिसाइड करेगी कि मणिपुर वायलेंस के इस डार्क चैप्टर पर सच का स्पॉटलाइट पड़ेगा या नहीं। अब एक बात तो व्यूवर्स क्लियर है कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद पूछने लगे व्हाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम अगेन ऑन दिस, तो समझ लीजिए कि सिस्टम के पास अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सच पूरा देना पड़ेगा। आधे टेप्स, आधे फैक्ट्स और आधी कहानी अब शायद कोर्ट एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो व्यूवर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra.